अदानी और अंबानी अपने मुनाफा पर कमाएंगे या किसान को मुनाफा देने का काम करेंगे। सरकार खरीद की प्रक्रिया से पीछे नहीं हट सकती, न्यूनतम समर्थन मूल्य से पीछे नहीं हट सकती। इन अध्यादेशों का भी एक और ये कदम है कि किसान पे एक और चोट, गरीब आदमी पे चोट, किसान पे चोट, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, 3 गुना कर्जा हो गया। और एक नई चीज बता दो, पूरे हरियाणा में और इस इलाके में कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई नया मेडिकल कॉलेज बनाया हो। ये मेडिकल कॉलेज खानपुर नया बनाना तो छोड़ो, खानपुर मेडिकल कॉलेज में से आधा स्टाफ उठा के ले गए। ये वो मेडिकल कॉलेज जो आपको याद होगा, ये सरकार बनी तो इनके स्वास्थ्य मंत्री भी साहब ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये खेतों में कैसे बन गया, गाँव के बीच में मेडिकल कॉलेज, और ये महिला यूनिवर्सिटी कैसे बन गई। आज उन्हीं गाँव से, उसके आसपास के गाँव से इनको वहाँ जाके इनको भी वोट मांगनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, कर्जा बढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था का भट्टा, छोटा दुकानदार। आज लगातार हम कह रहे हैं कि कोरोना में कुछ ना कुछ राहत सबसे ज़्यादा छोटे दुकानदार को दी जाए। पूरी दुनिया ने दिए अपने छोटे दुकानदारों को, मगर इस सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक ढकोसला किया, मगर छोटे दुकानदार के बाटे 1 पैसा नहीं आया, क्योंकि उसको अपनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है, उसके जो एम्प्लॉय, जो उसके खर्चे पे जो उसके एम्प्लॉई हैं, जो उसके साथ काम करते हैं कामगार, उनको अपना देना पड़ रहा है। सरकार ने वादे किया है, ये भी एक वो है, तो उनको देना पड़ रहा है। उनको अपने बच्चों की स्कूल फीस देनी पड़ रही है, और कोई सेल हुई नहीं। इसीलिए हमने कहा भाई छोटे दुकानदार को राहत दी जाए कोरोना में, मगर 1 पैसे की राहत छोटे दुकानदार को नहीं, गरीब को नहीं, किसान को नहीं। और कर्मचारियों का तो आपने देखा, मैं पीटीआई के धरने से आ रहा हूँ, एक के बाद एक कर्मचारियों की छटनी हरियाणा में जारी है, चाहे वो टूरिज्म महकमे की छटनी हो। 10 साल हमारी सरकार रही, एक कर्मचारी की भी छटनी नहीं हुई। आज एक कर्मचारी भी प्रदेश में, ये नहीं कह सकता 10 साल की कांग्रेस सरकार में, उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार में एक कर्मचारी की भी छटनी हुई हो। MITC कर्मचारियों को बल्कि हमने ज्वाइन कराया, कॉन्फेड के जो चौटाला सरकार के समय की छटनी थी, उनको कॉन्फेड के, MITC के, HISF के जो कर्मचारी थे, बर्खास्त कर्मचारी, उनको हमने रीज्वाइनिंग कराने का काम किया। इन्होंने लगातार हजारों की संख्या में छटनी कर रहे, जिसका PTI आखिरी आपके सामने उदाहरण है। तो ये आखिरी मुद्दा, उसके बाद मैं प्रश्न लास्ट जो मुद्दा है वो अपने इलाके के लिए स्थानीय जो मुद्दा है, 2 मुद्दे में कहूँगा। एक, बेरोजगारी। दुख इस बात का होता है कि 33% बेरोजगारी आपने देखा पूरे देश में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी लगातार कई महीनों से, हरियाणा का नाम क्योंकि हर महीने का लिस्ट आती है, CMI जो ट्रैक करती है बेरोजगारी, हर महीने हरियाणा नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे भी नहीं। एक बार नंबर 2 पे आया था, त्रिपुरा नंबर 1 पे था। दुख इस बात का है कि जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश, बिहार से ज़्यादा बेरोजगारी। 6 साल से एक नया निवेश नहीं हुआ। खरखोदा के अंदर हमने IMT लगवाई थी, उसमें आप पूछो IMT में एक फैक्ट्री आई हो। यहाँ लाल जोली में बड़े मेहनत से मैंने, पवन कुमार बंसल जी हमारे रेल मंत्री के माध्यम से, यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी। लाखों करोड़ की लागत से रेल कोच फैक्ट्री बनती है, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार का अवसर मिलता है इलाके के, और रेल कोच फैक्ट्री उठ के चली गई, मगर उसका जिक्र नहीं। तो बेरोजगारी में नंबर 1 बनवा दिया। हमारे इलाके से प्रोजेक्ट ले गए, मैम से एयरपोर्ट ले गए, खरखोदा से IMT से सारे कोई प्रोजेक्ट आया नहीं, रेल कोच फैक्ट्री जो है जौली और गोहाना से ले गए। तो इन बातों का भी हिसाब किताब इस इलेक्शन में करेंगे। और आखिरी जो मैंने कहा, उसके बाद भाई भ्रष्टाचार। पहले 5 साल में तो हरियाणा को पटरी से उतारा विकास की, मगर अब तो भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा की जनता को लूटने में सरकार लग गई। जब पूरी दुनिया, पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था, देखो नियत की बात होती है, उस समय तो हम सब मिलकर कोरोना से, हमने भी कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, सरकार का खुला समर्थन किया कि आप कोरोना से लड़े। मैंने सबसे पहले कहा था मैं सारा सांसद कोटा देता हूँ सरकार को, मगर उस समय भी शराब घोटाले के माध्यम से हरियाणा की सरकार कलंकित हुई। शराब घोटाले के नाम से हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम देने का काम किया, जिसकी सारी परतें खुल के आज सामने आ गई हैं, जिसमें गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के सबसे जो ऊंचे अफसर हैं, सेक्रेटरी वगैरह, उन सब के नाम आए हैं। मगर केवल अफसरों की बात नहीं है, इतना बड़ा घोटाला राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जान सकते हैं। किसी का बलि का बकरा बना सकते हो। तो जब पूरी दुनिया कोरोना से
लड़ रही थी, उस समय चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, आप पूछो तहसीलदार नायब तहसीलदार जिनको सस्पेंड किया किससे मंथली दे रहे थे, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, चाहे धान घोटाले पे पर्दा डालने की बात हो, उस समय हरियाणा के जनता को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटने के लिए उस समय का भी इंतजार नहीं किया कि भाई ये 4 महीने रुक जाते हैं जब जनता पे इतनी बड़ी वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती। तो ये सरकार, ये सारी बातों का हिसाब किताब फैसला बड़ौदा के अंदर करा जाएगा। जनता तैयार है बड़ौदा की, पूरे हरियाणा के लोगों की आशा बड़ौदा पे है कि भाई बड़ौदा से एक दिशा मिले राजनीति को, बड़ौदा से सरकार को एक ऐसा झटका दिया जाए ताकि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा मिले और वो बड़ौदा की जनता उस आशाओं पे पूरा उतरेगी। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ। अब एक बार उन पर नहीं कहना चाहता, ए टीम है कि बी टीम है, ये तो वो फैसला करे कि वो दोनों इनेलो की जो दोनों पार्टियां थी, वो दोनों जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने सपोर्ट दी। दिल्ली में जब सरकार बनी 2014 में बीजेपी को सपोर्ट देने का काम किया। राष्ट्रपति के चुनाव आए, हमने पहले ही कहा था, पार्लियामेंट में अब उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रपति में बीजेपी की वोट डाली, तो विधानसभा में इन्होंने भी बीजेपी की वोट डाली जो वहाँ पे लीडर थे। तो उनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। उनकी पार्टी आज इतनी एक सदस्य की पार्टी है, उनका राजनीतिक अस्तित्व जो लुप्त हुआ है, क्या कारण रहे हैं वो उन पर आत्ममंथन करें। मगर इस चुनाव में आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ लोगों को कि चुनाव सीधा बड़ौदा की जनता के बीच और सरकार के बीच है, हमारे और सरकार के बीच में चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में कई ऐसे कैंडिडेट जरूर आएंगे जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध मारने के लिए सरकारी इशारे पे, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब लोकसभा के चुनाव में जिस दिन हुड्डा साहब ने पर्चा भरा था, उसके अगले दिन दिग्विजय सिंह जी ने जो चुनाव में पर्चा भरा था, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के विधायक दादा गौतम कह रहे हैं, वो पर्चा सरकार के इशारे पे केवल इस बात के लिए भरा गया था कि हुड्डा साहब को कैसे रोका जाए ताकि हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन ना हो। तो अब भी कई ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने की नियत से आएंगे, कैसे रोका जाए। ऐसे वोट काटू उम्मीदवारों से यही मैं जो आपने कहा अभय जी हैं और हैं, उनके बारे में नहीं, मगर उनके सवाल के बारे में मैं यही जवाब देना चाहता हूँ। बीजेपी कहती है कि पिछले 11 साल में बीजेपी ये भी है कि 10 साल की सरकार के ये मैं जहाँ तक जो लोग 10 वर्ष की बात करते हैं, क्या कारण है, हम सवाल पूछते हैं, क्या कारण है कि जब हमारी सरकार थी तो चाहे वो महिला विश्वविद्यालय हो, चाहे वो महिला मेडिकल कॉलेज हो, देश का पहला और प्रदेश की अकेली महिला विश्वविद्यालय, तो क्या कारण है कि नहीं, वो प्रदेश का है। आप महिला कॉलेज में जाके देखो और मेडिकल कॉलेज में जाके देखो, वो पेशेंट आप जो है प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, महिला यूनिवर्सिटी और प्रदेश की पहली जो अपना महिला मेडिकल कॉलेज और इतना बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, क्या कारण है वो हमारे समय बना। 6 साल की इनकी सरकार में यूनिवर्सिटी छोड़ो, विश्वविद्यालय छोड़ो, मेडिकल कॉलेज छोड़ो, किसी गांव में एक स्कूल का कमरा भी सैंक्शन 6 साल के अंदर बड़ौदा के अंदर नहीं, एक गांव में एक स्कूल का कमरा भी सैंक्शन नहीं हुआ। और एक कमरा कि वो मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत लंबे समय तक उस पर विस्तार चलता है, उसको अभी तक उसका दोहरा स्वरूप हो जाना चाहिए था। पढ़ाने की बजाय स्टाफ भी उठा के लेके मेडिकल कॉलेज में कहा कि इंक्वायरी कराएंगे कि कहाँ गांव में बना दिया, कहाँ खेतों में बना दिया। क्या कारण है, हमारे समय 20 जो है खेल स्टेडियम बने अलग अलग गांव के अंदर, इनके 6 साल में एक कोई नया खेल के स्टेडियम तो बनने की बात दूर की बात है। बड़ौदा में जो खेल स्टेडियम बने हुए थे उनकी भी रखरखाव नहीं हो पाई, आज उनकी भी आप दुर्दशा देखिए। क्या कारण है, हमारे समय में 57 सड़कें बनी,
बड़ौदा विधानसभा में एक गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं और क्या बड़ी सड़कें होती हैं, इनके समय एक भी नई सड़क, प्रदेश सरकार की जो सड़कें होती हैं, एक भी नई सड़क नहीं बनी। हमारे समय 2 नेशनल हाईवे बड़ौदा के अंदर को जोड़ने के लिए 2 नेशनल हाईवे आए, जिसमें एक रोहतक गोहाना पानीपत जो बन के तैयार हो गया, दूसरा सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे। केंद्र सरकार से 2 नेशनल हाईवे मंजूर कराए। क्या कारण है? इनके समय नेशनल हाईवे मंजूर थी बात तो दूसरे, उस पर काम भी शुरू अभी जाके जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तब कहा कि भाई ये जींद गोहाना सोनीपत वाले पे काम शुरू कराएंगे। क्या कारण है कि 10 पावर हाउस हमारे समय बने, 10 पावर हाउस, और इनके समय एक कोई नया पावर हाउस पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बिजली की कितनी भारी समस्या है, मगर एक नया पावर हाउस बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं बना। क्या कारण है? हमारे समय 15 दिन नहर चलती थी। क्या कारण है? इनके समय नहर के अंदर कभी चलती भी है तो इतना कम पानी आता है कि आज जो है किसान को आज आंसू, किसान की आंख में आंसू हैं। क्या कारण है? वो पानी कहाँ गया? क्या कारण है कि जब मुख्यमंत्री से मिलने गए, ये इलाका की ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी छोड़ता, हुड्डा सरकार के समय ड्रेन नंबर 8 में पानी छूटता था किसान के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो ड्रेन नंबर 8 है ये तो गंदे पानी का नाला है, इसमें नहर का पानी कैसे छोड़ दें? अब कैसे छोड़ रहे हैं नहर का पानी? क्या कारण है कि जब एक गांव के अंदर स्वरूप बदला जा रहा था, चमक आ गई थी गांव के अंदर, आज आप देखो गांव में वही बुरा हाल हो गया। गांव के अंदर 6 साल से कोई काम